हुए हैं कि जीव कोई भी उससे बच ना पाए। यह संसार की जाल इस तरह बुनी गई है माया की तरफ से कि कोई भी जीव चाहे तो भी उससे बच न सके। ऐसे जाल में चारों तरफ से बांधकर जीव को रखा गया है। जीव जब अपना लक्ष्य लेकर अपने मार्ग पर चलता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, पर जो पूर्ण लगन के साथ मेहनत करनी होती है लक्ष्य में, वह मेहनत में जब कमी थोड़ी सी रह जाती है तो उसे मन चाहा फल यानी कि उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, वह अधूरा रह जाता है। और जो मेहनत जीव ने की है उस मेहनत के हिसाब से जब नहीं मिलता तो फिर वह लक्ष्य से थोड़ा नीचे आ जाता है। दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि फिर जीव अपने लक्ष्य से थोड़ा हल्का लक्ष्य पकड़ता है। जब उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती तो उससे भी थोड़ा हल्का, थोड़ा कम लक्ष्य लगाता है। उसमें भी जब उसे सफलता नहीं मिलती तो फिर धीरे धीरे जीव हिम्मत हार जाता है और हमेशा के लिए वह मार्ग, वह लक्ष्य को छोड़कर संसार में चला जाता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जीव यहाँ लक्ष्य की कमी जीव के अंदर नहीं, पर संसार की इच्छाएं और संसार का आकर्षण जीव को जो पकड़ लेता है, उसके मन के अंदर यह संसार की धाराओं को जो फैला देते हैं, उसी के कारण जीव के लक्ष्य में कमी आती है। दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह जीव अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने लक्ष्य को समझ नहीं पाता। इसलिए कोई भी जीव अपने मन चाहे फल को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो मन की नहीं सुनता, संसार को नहीं देखता, अपने लक्ष्य को केवल देखता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपने मन चाहे फल को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जीव अपने आप को धीरे धीरे करते हुए इतना हल्का कर देता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। केवल संसार का जो इष्टा रहती है, यानी कि संसार का जो बिगाड़ा रहता है, वही जीव के हाथ लगता है। संसार की जो उत्तम चीजें हैं वह भी जीव के हाथ में नहीं आती। तो यह भक्ति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि भक्ति के लिए तो अहंकार का त्याग करना ही भक्ति को प्राप्त करना है, भक्ति की कमाई करना होता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि धीरे धीरे करते करते जीव के अंदर अब संतोष जैसी कोई चीज नहीं बची। जो मिल जाता है उसी को लूटने चला जाता है कि आगे कुछ मिले या ना मिले। जो मिल गया है उसी को लूटकर उसी में खुशी मना लो। जो मिल गया है वही भाग्य समझ लो। जो मिल गया है वही सब कुछ समझकर उसी के पीछे अपने आप को रंग रगा रखता है। इसलिए जीव इस संसार में मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने सच्चे लक्ष्य से भटक जाता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत सुनाते हैं, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि दृष्टांतों से सीख समझ में आती है और तुम्हारा मन भी उसे स्वीकार करता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में जीव पीछे कैसे रह जाता है वही समझने की बात है, क्योंकि वह जीव कोई और नहीं तुम हो। इसलिए यह दृष्टांत तुम्हारे लिए ही है। इसे अगर समझ लोगे तो जो चाहोगे वह पाओगे। बस लक्ष्य तुम्हें लगाना पड़ेगा, बाकी सारी दया वह